ये घटना मेरे साथ 2012-13 के आसपास घटा था। मैं ऐसे ही नॉर्मल दिनों की तरह ब्रेकफास्ट करते हुए फेसबुक चला रहा था और मैं तब करीब 16-17 साल का था। मेरा फेसबुक पर टोटल 500 फॉलोअर्स थे, विच इज़ ह्यूज फॉर मी। मेरे अकाउंट पर एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था। उसका नाम वेरोनिका था और उसका 5 म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, तो मैंने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। फ़ोटोज़ के बेसिस पर वो काफ़ी प्रीटी थी। उसका उम्र भी 16-17 की ही थी शायद। उसने अपना सिर्फ 2 ही फ़ोटोज़ पोस्ट की हुई थी। उसने अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया था। मैंने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, ये जानते हुए भी कि मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मेरे हाई स्कूल के फ्रेंड्स भी उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स थे। तो एक दिन उसने मुझे टेक्स्ट किया, फिर हम दोनों में काफ़ी बातें होने लगा। उसके बातों से ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी कूल और लॉयल है। उसने एक दिन मीटअप के लिए एक सिटी मॉल में मुझे इनवाइट किया। वो कहाँ रहती थी ये तो उसके अकाउंट ने बता दिया, पर एग्जैक्टली किस जगह रहती थी ये नहीं पता था। खैर, सैटरडे को हमें मिलने जाना था। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उसका मैसेज नोटिफिकेशन आया। उसने बताया वो मॉल पहुंच चुकी है और मेरे आने का वेट कर रही है। तो मैं जल्दी से सिटी मॉल के तरफ गया। जब मैं मॉल के अंदर गया तो मैंने उसे मैसेज किया कि मैं मॉल पहुंच चुका हूँ, तुम कहाँ हो? पर उसने मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया और उसे मैसेज करता रहा ताकि वो रिप्लाई दे। मैंने कहा, क्या हुआ, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे अजीब तो लग ही रहा था, पर मैंने सोचा क्यों ना ऐसा भी हो सकता है उसने अपना फ़ोन पॉकेट के अंदर रख लिया हो और स्क्रीन ऑन हो, जिससे मुझे लग रहा होगा कि वो मैसेज रीड कर चुकी है। मैंने इन सब से माइंड हटाकर उसको मॉल में ढूंढने लगा। मैं जैसे ही उस मॉल में चल रहा था, मैंने नोटिस किया कि एक इंसान मुझे स्टॉक कर रहा था। 20 मिनट हो गए उसको ढूंढते, पर वो नहीं मिली। लेकिन वो इंसान अभी भी मुझे स्टॉक किए जा रहा था। तभी फाइनली वेरोनिका का मैसेज आया। उसने कहा कि वो कब से मेरे हॉल के एंट्रेंस के फूड कोर्ट के पास मेरा वेट कर रही है। तो मैं फूड कोर्ट के तरफ जाने लगा, लेकिन वो इंसान मुझे उस तरफ जाते हुए भी स्टॉक किए जा रहा था। वो मेरे काफ़ी करीब आ चुका था। तभी हमारे बीच आई कांटेक्ट हुआ। उसके चेहरे में गुस्सा साफ देख सकता था, पर वो दूसरी तरफ पलटा और मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर जाने लगा। मुझे तब माइंड में ये बात स्ट्राइक हुआ कि ये काम उस वेरोनिका और इस आदमी का तो नहीं मुझे ट्रैप में फंसाने का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फेसबुक के थ्रू कई इलीगल काम किए जाते हैं। तो मैं वेरोनिका को जाने दिया और फूड कोर्ट के तरफ ना जाकर किसी और रास्ते से बाहर निकल गया और अपने घर के तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं घर पहुंचा, उसने मुझे मैसेज किया कि क्यों मैं वहां से निकल गया और क्यों मैं फूड कोर्ट की तरफ नहीं आया। ये कहते हुए कुछ समय तक मैं ऐसे ही बैठा रहा और कुछ मैसेज नहीं किया। फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं इस चीज़ों से थोड़ा अपसेट तो हुआ, पर मैं खुश था कि मैं किसी ट्रैप में फंसने से तो बच गया। उसके बाद से मैं फेसबुक काफ़ी केयरफुली इस्तेमाल करता हूँ। तो चलिए तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं और इस चैनल पर आने भी वाले हैं। एंड थैंक यू टू ऑल फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। और हाँ दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सब्सक्राइब करते हैं और दूसरा जो वीडियो देखकर भी सब्सक्राइब नहीं करते। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया वीडियो जल्द आने वाला है।